मोअज़्ज़ज़ अरकान, जनाब स्पीकर। अस्सलाम वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम हल मिन खालिकिन गैरुल्लाहि यर्ज़ुक़ुकुम मिनस समाई वल अर्द ला इलाहा इल्ला हुवा फअन्ना तुफ़कून व इन युकज़्ज़िबूक फ़क़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिक व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। या अय्युहन नासु इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह अल-फातिर की आयात बय्यिनात तिलावत की हैं। इरशाद बारी ताला है, लोगो अल्लाह के जो तुम पर एहसानात हैं उनको याद करो। क्या अल्लाह के सिवा कोई और खालिक और राज़िक है जो तुमको आसमान और ज़मीन से रिज़्क़ दे? उसके सिवा कोई माबूद नहीं, बस तुम कहाँ बहके फिरते हो। और ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये लोग तुमको झुटलाएं तो तुमसे पहले भी पैगम्बर झुटलाए गए हैं और सब काम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाएंगे। लोगो अल्लाह का वादा सच्चा है, तो तुमको दुनिया की ज़िंदगी धोखे में न डाल दे और न शैतान फ़रेब देने वाला तुम्हें फ़रेब दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन जाबिरिन रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लाह बअसनी लितमामि मकारिमिल अख़लाक़ि व कमालि महासिनिल अफ़आल औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह ताला ने मुझको मकारिम अख़लाक़ और महासिन अख़लाक़ तमाम करने के लिए मबऊस फ़रमाया है। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जा ज़िंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला।
सजदे में गिड़ा के मुहम्मद के पाँव पड़े। सजदे में गिड़ा के मुहम्मद के पाँव पड़े। जा और जल्द रहमते हक को मना के ला। दरकार है दुआ में अगर तुझे को आजिज़ी। दरकार है दुआ में अगर तुझे को आजिज़ी। जा ज़ैनुल आबिदीन से फ़िक्रे दुआ के ला। शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। Bismillahirrahmanirrahim. Now I request Makhdoom Tahir Rasheeduddin, member-elect, to rise in his seat and take oath. Bismillahirrahmanirrahim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन सिद्क़ दिल से सिद्क़ दिल से हलफ उठाता हूँ हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। कि बहैसियत रुकन कौमी असम्बली कि बहैसियत रुकन कौमी असम्बली मैं सिर्फ़ अपने फ़राइज़ वक़ार रही मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफ़ादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून और असम्बली के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम यकजहती बहबूदी और खुशहाली के खातिर अंजाम दूंगा। कि मैं इस्लामी नज़रिया को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूँगा। जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है। और ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और
और दिफा करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन आमीन। आप जाएंगे आगे, मुबारक हो। थैंक यू। Now, the honourable member is invited to come and sign the roll of members placed on my left side. जी, ये क्वेश्चन आवर शुरू करते हैं। जी, ऑनरेबल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप बोलना चाह रहे हैं? जी सर, इजाज़त। जी, एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, आपका शुक्रिया। मैं मखतूम ताहिर राशिदीन साहब को इस हाउस का मेंबर बनने पे मुबारकबाद देना चाहूँगा और मैं पंजाब के अवाम, रहीम यार ख़ान के अवाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार को कामयाब करवा के भारी अक्सरियत से कामयाब करवा के नफरत, तकसीम और गालम गलोच की सियासत को शिकस्त दिलवाया है। जनाब स्पीकर, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जनूबी पंजाब का तंजीम को नेशनल असेंबली का फ्लोर पे खड़ा होके मुबारकबाद देना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, ये मेरे वो सिपाही हैं जो जो भी हालात हो
चाहे वो मुल्तान का बाय इलेक्शन हो या रहीम यार खान की बाय इलेक्शन हो, वो डरते नहीं हैं, वो झुकते नहीं हैं। वो हर फितना का मुकाबला करके, झूठ, प्रोपेगेंडा और गालम गलोच का सियासत का मुकाबला करके अवाम की ताकत से, वोट की ताकत से मुंतखब होकर यहां पहुंचे। जनाब स्पीकर, ये वो उम्मीदवार हैं जो हर पोलिंग स्टेशन का फॉर्म 45 आपको दिखा सकते हैं। ये जो मेरे साथी यहां मौजूद हैं, मैं तो चाहता हूं कि हम मिलके ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इस तरह ना करें। सियासत अभी करें। आपके भी 6 मेंबरान ने बोलना है क्वेश्चन आवर के बाद। जमहूरी सफर नो क्रॉस में साथ चले, हम अपना सियासत को फाल करें, सदारा को फाल करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसीज तय करें, मगर उससे पहले एक बुनियादी बात तय करना पड़ेगा जनाब स्पीकर, कि पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में क्या वो जो हारते हैं वो हार मानने के लिए तैयार है और जीत को कबूल करने के लिए तैयार है, या यही सियासत रहेगा कि मैं जीता तो वाह वाह, मैं हारा तो धांधली। अगर हमने जमहूरियत को आगे लेके बढ़ना है तो अवाम के फैसले पे भरोसा करना पड़ेगा, अवाम के फैसले पे एतमाद करना पड़ेगा। मैं इस इलेक्शन में जो सियासी जमातों ने मिलकर ये इलेक्शन हमारे साथ चले, हमारे सियासी इत्तेहादी, हुकूमती इत्तेहादी और वो आज़ाद उम्मीदवार के भी शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने सब एक होके ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त साजिशी सियासत के साथ खड़े नहीं हैं। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त गालम गलोच की सियासत के साथ खड़े नहीं हैं। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त कैदी नंबर 804 के साथ खड़े नहीं हैं। जितने भी बाय इलेक्शंस हुए हैं जनाब स्पीकर, जितने भी बाय इलेक्शंस हुए हैं जनाब स्पीकर, तशरीफ रखें। जितने भी बाय इलेक्शंस हुए हैं जनाब स्पीकर, ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस, उसमें ऑर्डर इन द हाउस, उसमें ये लोग हारते हैं और इत्तेहादी जमातें जीतते हैं। ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त कहां खड़े हैं और क्यों नहीं। जब कल रात जो पूरे पाकिस्तान ने एक बयान पढ़ा है कैदी नंबर 804 का, और उस बयान में इस शख्स ने अपनी सियासत को चंपाने के लिए, अपने जाती मसले में, अपने अदालत के केसेस में रिलीफ लेने के लिए हर आईनी इदारा पे हमला किया है जनाब स्पीकर। मैं तजवीज कर देता हूं तरीके इंसाफ को कि इसको आप तहकीकात करें कि क्या ये वाकई खान साहब का स्टेटमेंट था या नहीं। इसलिए कल तक हम तो एक बहुत मुस्बित डायरेक्शन में चल रहे थे जनाब स्पीकर। हमने एक ऐसा फोरम बनाया था जिससे मेरा उम्मीद था और है कि हम जमहूरियत और इन इदारों के
फायदे में लेजिस्लेशन करेंगे। लेकिन कल रात एक हमला किया है जनाब स्पीकर, जो कि एक बार फिर जमहूरियत पे एक हमला है। ये एक इतना ऐसे प्रोवोकेटिव स्टेप है कि एक तरफ मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है, दूसरी तरफ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पे सियासी इल्जामात लगाए गए उस ओहदा को मुतनाज़ा बनाने के लिए। तो जनाब स्पीकर, अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है तो फिर इस स्टेटमेंट का कॉन्सिक्वेंसेस है हमारे आईन, हमारे कानून के मुताबिक, और उन कॉन्सिक्वेंसेस को उसको भुगतना पड़ेगा। और फिर इनके जमात का जो रोना धोना होगा तब वो हमसे एतराज ना करे। खान साहब ने अगर ये स्टेटमेंट दिया है तो जो मसले खान साहब के लिए बनेंगे और खान साहब की जमात के लिए बनेंगे और खुदा खास्ता हमारा जमहूरी निज़ाम के लिए बनेंगे, वो तो उनका जिम्मेदारी है। अगर ये स्टेटमेंट खान साहब ने नहीं दिया, अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया तो अब फौरी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ या उनके पार्टी का चेयरमैन एक्सप्लेनेशन दे कि ये ट्विटर अकाउंट अली अमीन साहब चला रहा था, मरवत साहब चला रहा था, इनसे पूछे, खान साहब का इससे कोई वास्ता नहीं है। ये क्लैरिफिकेशन देना बहुत ही जरूरी है जनाब स्पीकर। ये जो इल्जामात कर लगे हैं, this is a pattern of an exercise that has been going on since the days of the no confidence motion जनाब स्पीकर। तब से जब हमने एक आईनी जमहूरी कदम उठाने की कोशिश किया कि हम वजीर आजम को ना किसी अदालत के फैसले से ना किसी और अदारा के फैसले से हम इसी हाउस का वोट के अदम एतमाद से घर भेजना चाहते हैं। उसी वक्त जनाब स्पीकर कुछ इंडिविजुअल्स तो हमारे एस्टैब्लिशमेंट के इदारे में मौजूद थे और कुछ इंडिविजुअल्स जो इस सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने मिलकर एक साजिश शुरू किया और वो साजिश एक ऑनगोइंग कू अटेम्प्ट था जनाब स्पीकर। उस कू अटेम्प्ट का पहला हमला हमारे अदम एतमाद को आर्टिकल 5 की बुनियाद पे रद्द करना, कॉन्स्टिट्यूशन का तोड़ना। उस कू अटेम्प्ट का दूसरा हमला जबरदस्ती किसी न किसी तरीके से आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट से पहले इलेक्शंस करवा दो। उस ऑनगोइंग कू का तीसरा हमला कि किसी न किसी तरीके से इस अपॉइंटमेंट का प्रोसेस का मुतनाजा करवा दे। एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के मुताबिक जनाब स्पीकर मीडिया एंकर्स को लॉन्च किए गए, सियासतदान को लॉन्च किए गए और अपना ही आर्मी चीफ के खिलाफ एक साजिश जारी था कि जो भी हो, यह शख्स जिसके बारे में कहा जाता है कि जब वो इंटेलिजेंस चीफ था उसने खान साहब का करप्शन पकड़ा था, जब वो इंटेलिजेंस चीफ था उसने वो करप्शन के सबूत खान साहब के सामने रखा कि आप एहतसाब की बात करते हो, आप इंसाफ की बात करते हो, आप इस पे एक्शन ले। इसके बजाय कि उस करप्शन पे एक्शन लिया जाए, उसने वो इंटेलिजेंस चीफ को हटा दिया जनाब स्पीकर। फिर उसने मिलके
उसी अदारे के अहम शख्सियात के साथ मिलके यह साजिश करने की कोशिश की कि इस आईनी प्रोसेस को सैबोटाज करे। और यह साजिश वहां रुकता नहीं है जनाब स्पीकर। मैं उससे टाइम से पहले बात नहीं करना चाहूंगा। मैं हुकूमत का वजीर नहीं हूं, मुझे डिटेल शायद नहीं पता होगा, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त तहकीकात चल रहा है, ये जो इनका फॉर्म 45, फॉर्म 47 का प्रोपेगेंडा है जनाब स्पीकर, इस पे भी एक बहुत बड़ा कहानी सामने आने वाला है। कुछ वो साजिश जिसने पहले अदम एतमाद को रोकना था, फिर चीफ का अपॉइंटमेंट को रोकना था, उस साजिश ने इस इलेक्शंस को भी डिस्टर्ब करने थे जनाब स्पीकर। और जब वो सबूत सामने आएगा तो ना ये अपने मुंह अवाम में दिखा सकेंगे, ना कोई और अपने मुंह अवाम में दिखा सकेंगे। उनको आइन और कानून के मुताबिक जवाब देना पड़ेगा। मैं एक बार फिर इस बात पे जोर देता हूं कि जब भी जमहूरी जमातें जमहूरियत की तरफ एक कदम आगे बढ़ते हैं तो सोचना चाहिए कि ऐसे एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम बयान, एक्सट्रीम मौकिफ क्यों और कैसे लिया जाता है। यह सवाल हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को अपने आप से भी पूछना चाहिए। मगर मैं पीटीआई से दरख्वास्त करता हूं कि आप इस बात पे आपका अपना पार्टी में ये तहकीकात करें, आप पता करें कि जब भी हम कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे होते हैं, ये कौन साहब है जो आपके रैंक्स में है, जो खान साहब से ऐसे कोई बयान दिलवा देते हैं या ऐसे कोई कदम उठाते हैं जिसकी वजह से आपके मिसाइल में इजाफा होते हैं और पाकिस्तान के मिसाइल में इजाफा होते हैं। थैंक यू जनाब स्पीकर। जी क्वेश्चन आवर हमने सस्पेंड किया है और जी जी ये मैं इस वक्त एक आदमी को अभी फ्लोर दे रहा हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन आवर करेंगे। आप उमर अयूब साहब आप बोलेंगे, हाँ, उसके बाद आप जी जी ठीक है, ओके। क्वेश्चन आर सस्पेंडेड जी। हाँ, मोशन एक हाँ करवाएं। एक मिनट उमर अयूब साहब, मोशन मूव करवा लें ये सस्पेंशन का, तो उसके बाद फिर आपको फ्लोर देते हैं। नहीं, वो मूव तो करना होगा ना जी, मूव करना होगा। अली मोहम्मद साहब आप मूव करें। हाँ जी, अली मोहम्मद साहब का माइल पॉइंट समझा करें ना, डिप्टी स्पीकर साहब की मजबूरियां होती हैं। I beg to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of the Rule 69 of the said rules in respect of question hour may be suspended for today, that is the 14th September 2024, and the said questions may be deferred till next rota day. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favor may say aye. All those against may say no, and I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. Umar Ayub Sahab on point of order. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, सिर्फ रिकॉर्ड के लिए सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो स्पीच की है क्वेश्चन आवर के तहत, यहाँ पे सरदार या सादिक साहब ने ही रूलिंग दी थी कि कोई भी इशू जो होगा वो क्वेश्चन आवर्स के तहत नहीं होगा, वो वायलेट हुआ है।
तो लेट द रिकॉर्ड स्टेट एक प्रेसिडेंस हमारे लिए एक सेट हो गया है जो हम लोग अभी फॉलो करेंगे, नंबर 1। उसके बाद अभी आपने रूल सस्पेंड किया है, उनकी स्पीच के बाद इंशाअल्लाह ताला हम लोग यही चीज़ इन्वोक करेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जनाब स्पीकर, बड़ी अहम बात की है, मुझे मालूम है वो करने, ठीक है जनाब स्पीकर। यहाँ पे जिस वक्त बिलावल भुट्टो साहब बात कर रहे थे तो पश्तो की एक कहावत है जिसको हम लोग कहते हैं उब्बो खड़ावल। उब्बा खड़ावल का मतलब ये होता है जनाब के पानी को गदला करना। वो गदला करना वजह क्या है? जब वो बात कर रहे थे जनाब स्पीकर, उनका जो टोन और टेनर और तरीक़ाकार, मुझे माशाल्लाह झलक आ रही थी कि जिस तरह उन्होंने पूरे 2 दिन प्रैक्टिस की है DGISPR साहब के दफ्तर में। इसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब का माइक खोलें। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, सबको मौका मिलेगा, तशरीफ रखें, सबको मौका मिलेगा। मुझे मोहलत देंगे प्लीज। जनाब स्पीकर, अभी 2-3 रोज पहले जो यहाँ पे वाक़या हुआ उसके रिस्पॉन्स में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक तजवीज़ पेश की और उस तजवीज़ के नतीजे में एक कमेटी वजूद में आई और एक अच्छी स्पिरिट में, एक अच्छे माहौल में इस ऐवान में तकारीर हुई। उस कमेटी के पहले इजलास में मैंने भी शिरकत की। वहाँ पे जो मैंने माहौल देखा उस पे मैंने कमेटी में भी एहतजाज किया और मैं वहाँ से उठ खड़ा हुआ और मैंने वॉकआउट किया। लेकिन वहाँ पे चंद बुज़ुर्ग और काबिल एहतराम पार्लियामेंटेरियंस ने मुझे कहा और मैं बाकी जो मीटिंग की प्रोसीडिंग्स थी मैंने वहाँ पे बैठा रहा। लेकिन मैंने जो उस दिन प्रेडिक्ट किया था वो ज़्यादा देर नहीं लगी, वो सच साबित हो गया। ये जो आज ट्वीट आया है ये उस तमाम माहौल को विशिएट करता है जो माहौल जनाब स्पीकर, जनाब डिप्टी स्पीकर आपने और स्पीकर साहब ने जो है उस माहौल को डेवलप करने की कोशिश की और उसमें सब ने हिस्सा डाला। सरकारी पार्टी ने भी हिस्सा डाला, लेकिन उस तरह का रिस्पांस जो है नहीं मिला और पीटीआई के रैंक एंड फाइल की जो डेस्परेशन है वो इंतहा को पहुंच गई और ये ट्वीट जो आज आया है ये उसका सबसे बड़ा सबूत है। जनाब वाला बार बार सीएम केपी का नाम लिया जा रहा है। मैं फिर अपने इस साइड के कुलीग्स के साथ मैं फिर इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वहां जबरदस्ती नहीं गए हुए थे, वो 7-8 घंटे अपनी मर्जी से रहे हैं और मर्जी से उठ के आए हैं। बानी पीटीआई उनको अपने हाथ में रखना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके राब्ते हैं, बवक्ते ज़रूरत वो उन राब्तों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन साथ इस जो मैसेज उन्होंने ट्वीट के ज़रिए दिया है, ट्विटर पे दिया है, उसको भी जो है वो कायम रखना चाहते हैं।
जनाब डेप्टी स्पीकर, ये एक दोगली पॉलिसी है, वो जो क्रेडिबिलिटी पहले तो उनकी कथित तौर पे नहीं है। अगर पिछले 2-3 रोज में कोई क्रेडिबिलिटी यहां पे बिल्टअप हुई है, एक माहौल पैदा हुआ है, वो सारे के सारे उस माहौल की इमारत जो है वो मिसमार होकर जमीन पे गिर पड़ी है। जनाबे वाला, लीडर ऑफ अपोजिशन तकरीर कर रहे थे तो मुझे खुशगवार हैरत होती थी। जब नवाज शरीफ के साथ थे तब भी यही तकरीर करते थे, मुशर्रफ के साथ थे तब भी इतनी जोश के साथ तकरीर करते थे, किसी और पार्टी के साथ थे। मुझे ये आर्ट जो है मुझे भी कुछ सिखा दे कि मैं हर पार्टी के साथ मिल जाऊं और इसी तरह तकरीर करूं। जो जनाबे वाला, ये कमेटी जो है, मैं दुख के साथ कह रहा हूं, इसका कोई जवाब अब बाकी नहीं रहता। जो अब माहौल जो है इस हाउस में क्रिएट हो गया हुआ है और उसका जिम्मेवार जो है वो वाहिद शख्स है, वो बानी पीटीआई और ऑब्वियसली उसके फॉलोअर्स भी। जनाबे वाला, जो याया खान का रेफरेंस देने वाला, याया खान को आर्मी चीफ किसने बनाया था? अयूब खान ने बनाया था। उस जुर्म में वो भी शरीक थे कि एक ऐसे शख्स को आर्मी चीफ बनाया गया जिसने मुल्क तोड़ दिया। अगर उसकी मिसाल दी जाती है तो फिर उसकी मिसाल जो है वो जो है सादिक आती है। अयूब खान फील्ड मार्शल तो मैं नहीं कहूँगा, फील्ड मार्शल तो खुद बने थे, कमांडर इन चीफ जो थे उस वक्त आर्मी के, उन पे भी सादिक आती है। अल्लाह के फजल से ये मुल्क डिसइंटेग्रेट नहीं होगा, लेकिन इमरान खान जो खैबर पख्तूनख्वा में जो चीज़, जिस आग को जलाने की कोशिश कर रहा है या उसको भड़का रहा है, वो जरूर बीज बोए जा रहे हैं कि एक जो है ऑप्शन इन लोगों के पास रहे कि कल जो है केपी में जाके खुदा न खासा ये अलहदगी की तहरीक न चलाएं। और सारी जबान जो है उस दिन जलसे में जो बोली गई वो सारी की सारी एक अलहदगी पसंदों की जबान थी। अगर आप तारीख के झरोकों में जरा झांकें तो जिन लोगों ने भी इस मुल्क के हिस्से बखरे करने की बात की वो भी इतनी तल्ख ज़बान नहीं इस्तेमाल करते थे। आपने एक साथ वाले सूबे पंजाब के ऊपर, जिसमें अल्लाह के फजल से सारी कौमियतें बसती हैं, पंजाब ने अल्लाह के फजल से सारी कौमियतों को वेलकम किया है। यहां पे अल्लाह के फजल से कोई गैर महफूज नहीं है। इसी तरह सिंध है, कराची है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान में वाक़यात होते हैं, लेकिन आप कोई सूबा जो है ये नहीं कहता कि हम लश्कर लेके जो है आप पे अब हमलावर होंगे। आपने जो मीडिया वाली बात जो थी उस पर अपोलोजाइज कर लिया, क्योंकि मीडिया की आपको जरूरत है। ये जो साहिबान, ख्वातीन और हज़रात जो बैठे हुए प्रेस गैलरी, इनकी आपको जरूरत है कि आपका नैरेटिव चाहे जितना भी ज्यादा एंटी पाकिस्तान हो, उसको किसी ना किसी तरह जो है आगे बढ़ावा मिल सके। इसलिए आपने बाकी जो उस दिन चीफ मिनिस्टर केपी ने जो कुछ कहा, किसी बात पे पशेमानी या पछतावा या उसको बैक ट्रैक नहीं किया गया। वो पाकिस्तान की वादत के खिलाफ था। जनाब वाला, ये हमने जब पीटीआई हुक्मरानी कर रही थी तो मौजूदा आर्मी चीफ उस वक्त DGISI रहे, उनको हटाया गया। बिलावल भुट्टो साहब ने सही कहा कि उन्होंने विसल ब्लो गई कि जनाबे वाला, आपकी वजीर आज़म साहब, आपके घर में आपकी क्या कहते हैं
सरपरस्ती में करप्शन हो रही है, करप्शन के सबूत दिए और बाद में वो करप्शन जो है सामने भी आई कि क्या क्या गुल खुलाते रहे। अगर कोई करप्शन के सबूत दे तो उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं। आपने यहां पे हम राइट ये रिजर्व करते हैं कि उस रात को, जिस रात इन्होंने असेंबली जो है डिसॉल्व की, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हम ये राइट रिजर्व करते हैं कि हम उसके ऊपर जो है जुडिशरी को के सामने जाएं, ये मामला वहां पे एजिटेट करें कि उस दिन आइन तोड़ा गया था, आर्टिकल 6 की जो है खिलाफ वर्जी हुई थी। इससे बड़ा कोई सबूत नहीं है कि आइन तोड़ा गया और हमारे आइन तोड़ने की जो बुनियाद थी, जो हमारा जो एजिटेट जो हमने किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर सख्त की। ये जो 2 दिन का जो है ट्रूस जो था वो हवा में तहलील हो गया है। इन लोगों की ना आंख बतंगेशी की नजर हो गया है। मैंने जो परसों कहा उस मीटिंग के अंदर दुरुस्त कहा कि वो कमेटी जो है किसी की ग्रीवियंस कमेटी नहीं है, वो इस हाउस की कम से कम इज्जत बहाल करने के लिए, एहतराम बहाल करने के लिए, इसको चलाने के लिए वो कमेटी बनाई गई थी। मेरा वहां पे वॉकआउट जो है वो सच साबित हुआ। आप बताएं, ये जो ट्वीट किया है बानी पीटीआई ने, उसके बाद कोई शक रहता है, लेकिन अभी भी डबल गेम हो रही है। और डबल गेम जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के जरिए हो रही है। मुझे बताएं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के मुताल्लिक उनके ये ख्यालात हैं तो पिछले 1.5 साल से हमसे बात नहीं करते, बार बार कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट जो है उनसे बात करूंगा। किबला उनका जो है वो पिंडी है, GHQ है। सियासी किबला तो ये होना चाहिए, ये हाउस होना चाहिए, ये पार्लियामेंट होनी चाहिए, ये कौमी असेंबली होनी चाहिए। अगर ये बातें जो आज उन्होंने ट्वीट में दर्ज की हैं, लिखी हैं, तो जनाब डिप्टी स्पीकर फिर एस्टेब्लिशमेंट से क्यों बात करना चाहते हैं? जनरल आसम मुनीर साहब एस्टेब्लिशमेंट के हेड हैं, उनके पांव गिरना चाहते हैं, फिर साथ ट्वीट भी करते हैं। सर, पाकिस्तान की सियासत में बड़ी बड़ी 2 नंबरी हुई है, इससे बड़ी 2 नंबरी कोई नहीं हुई। बड़ी बड़ी 2 नंबरी हुई है। मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान की सियासत पाक साफ थी या पवित्र थी, हम लोगों से बेशुमार गलतियां हुई हैं। काजी फैज ईसा को इन्होंने निशाना बनाया। जनरल फैज साहब जो अंदर पता नहीं वो बानी पीटीआई के मतलब कैसे गाने गा रहे हैं। हो सकता है कि वो गाना गा रहे हो कि आजा बालम तेरा इंतजार है, तो इस किस्म का वो गाना अंदर वो गा रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? उन्हीं के जरिए जो है धरना दिलवाया गया, उसके बाद फैसला आया एक शख्स को जो है, और उसके बाद अपोलोजाइज किया गया, उनसे माफी मांगी गई। उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने फैज ईसा से माफी मांगी कि उनसे ज्यादती हुई है। ये रेफरेंस फाइल नहीं होना चाहिए था, ये रिकॉर्ड की बातें हैं। ये ज्यादा कोई 100 साल पुरानी बात नहीं है, ये 3 साल पुरानी बात है। जनाब डिप्टी स्पीकर, वो कुछ इज्जत आबरू होती है सियासतदानों की या सियासी वर्करों की, अगर वो अपनी बात से मुकरते भी हैं तो कुछ देर लगाते हैं। ये तो 24 घंटे नहीं खड़े रहते अपनी बात के ऊपर, हर बात पे यू टर्न। बिल्कुल सही कह रही है मेरी बहन। जनाब स्पीकर, 7 गालियां और 7 मुज़ाकरात सिर्फ उनसे। आप देखिएगा ये ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, ये 2-3-4 दिन की बात है, फिर वही गाना गाएंगे जो गा रहे हैं पिछले 1.5 साल से कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने हैं।
अगर मैसेज भेजा था, अव्वल तो मैं इस बात को नहीं मानता, अगर इस्टेब्लिशमेंट ने जलसा मुलतवी करने का मैसेज भेजा था तो ऐनी ताबेदारी 5 मिनट नहीं लगे, जेलां खुल गई हैं, जलसे मुलतवी हो गए। इतनी ताबेदारी तो जो है आर्मी चीफ के जो है कोई मेरा सबॉर्डिनेट्स नहीं उनके इतने करते जितनी इन्होंने की है। और आज उनके खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं। आप कहीं एक आपका मौक़िफ़ हो, एक नज़रिया हो, एक स्टैंड हो, तो बंदा उसको जो है यकसुई के साथ अटैक भी कर सकता है। ये शिफ्टिंग सैंड्स जो हैं पॉलिटिकल डेजर्ट के अंदर, इससे तो ये भी नहीं पता लगता कि आज इन्होंने ये ट्वीट किया है तो कल को मिन्नत तरला तो नहीं शुरू कर देना। ये वेरीफाई करवाएं, इन्हीं के फायदे की बात है कि उन्होंने ट्वीट किया है या उनके बिहाफ पे किसी ने ट्वीट किया है। मैं फिर कहूंगा कि बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर की बातों पे माजरत की है, सिर्फ उनसे माजरत की है, मीडिया वालों से। उनको इस बात का अंदर भी एहसास है कि मीडिया कितना लीथल हो सकता है। जनाब वाला, ये जिस रास्ते पे चल निकले हैं, मेरे नहीं ख्याल कि उसमें कोई वापसी का रास्ता जो है वो बाकी रह गया है। ख्वाहिशों पे तो कोई पाबंदी नहीं है, जो मर्जी के, ख्वाहिशों पे तो कोई पाबंदी नहीं है। मेरे जहन में एक मुहावरा आ रहा है, ज़रा थोड़ा सा गैर पार्लिमानी हो जाएगा तो मेरा रहने देता हूँ, रहने दें। लेकिन जनाब डिप्टी स्पीकर, ये भी अच्छा हुआ कि आपकी जो नेक नीयती थी, स्पीकर साहब की जो नेक नीयत थी, गुड इंटेंशंस थी, हमारे साथ क्या हुआ इस हाउस में उस वक्त स्पीकर साहब, स्पीकर की चेयर ने किस तरह रिस्पांस दिया, उन्होंने कितने हमारे ग्रीवेंसेस हाउस की जो दरो दीवार उसकी गवाही देती हैं, लेकिन 48 घंटे नहीं गुजरे